अमेरिका में फिर से ट्रंप युग की वापसी हो गई है, लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही कुछ लोगों की रातों की नींद भी उड़ चुकी है। इसमें पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के कार्यवाहक पीएम मोहम्मद यूनुस जैसे लोग भी शामिल हैं, जिनको ट्रंप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। कयास ये भी लग रहे हैं कि बांग्लादेश में फिर से हसीना सरकार की वापसी होगी और यूनुस को देश छोड़कर भागना पड़ेगा। लेकिन ट्रंप की इस जीत के बाद मुस्लिम देशों की भी नींद उड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप को मिली जीत को लेकर मुस्लिम देशों की मीडिया में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। अरब न्यूज वेबसाइट ने ट्रंप की जीत और कमला हैरिस की हार की वजह इजराइल गाजा युद्ध को बताया है। अखबार में छपे आर्टिकल में कहा गया है, कमला हैरिस ने फिलिस्तीन समर्थकों की मदद से किनारा कर लिया, जिसका असर उन्हें अपने वोट बैंक पर देखने को मिला। वही द न्यूज अरब वेबसाइट के एक दूसरे आर्टिकल में लिखा गया है, हमें ये याद करने की जरूरत नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप कौन है। ये वही आदमी है जिसने व्हाइट हाउस में एंटी मुस्लिम एजेंडा फैलाया, हमारे लोगों पर बैन लगाया और इजराइल के सारे अंतरराष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखने के बावजूद भी उसका खुला समर्थन किया। आर्टिकल में कहा गया है कि उन्होंने इस बार चुनाव में कुछ लोगों को यह कहते हुए सुना कि रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट का सपोर्ट करके डेमोक्रेटिक पार्टी को सबक सिखाओ, जबकि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से चीजें और ज्यादा बिगड़ सकती है। आर्टिकल में आगे ये भी लिखा है कि अगर ट्रंप का इतिहास ऐसा नहीं होता तो लोगों को डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ जाने वाली भावनाएं समझी जा सकती थी, लेकिन जानबूझकर ऐसे आदमी की मदद करना बिल्कुल बेकार है जिसने मुस्लिमों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का वादा किया हो। वहीं न्यूज चैनल अल जजीरा के आर्टिकल में कहा गया है, जब ट्रंप पहली बार 2016 में राष्ट्रपति चुने गए थे, उस समय मुस्लिम और अरब लोगों को ट्रंप की नीतियों के शिकार के रूप में देखा जाता था। साल 2017 में ट्रंप ने 7 मुस्लिम बहुल देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में मुसलमान बहुत अलग थलग महसूस कर सकते हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जो भी फिलिस्तीनियों की मानवता की वकालत कर रहा है, उसके लिए ये 4 साल बहुत कठिन होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए थे तो उन्होंने पहले महीने में ही मुस्लिम बहुल देश इराक, सीरिया, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन के लोगों के अमेरिका आने पर पाबंदी लगाने की घोषणा कर दी थी। साथ ही तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप ने सीरियाई शरणार्थियों के आने पर भी अनिश्चितकालीन पाबंदी लगा दी थी। वहीं अन्य सभी शरणार्थियों के आने पर 4 महीने की पाबंदी लगा दी थी। अब इस चुनाव में बेशक ट्रंप ने मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश की हो, लेकिन अपनी रैलियों में उन्होंने लगातार ये बात दोहराई है कि अगर दोबारा राष्ट्रपति बने तो कुछ मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर एक बार फिर पाबंदी लगा देंगे। पिछले साल 28 अक्टूबर को भी रिपब्लिकन यहूदी समिट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि दोबारा सत्ता में आते ही ट्रैवल बैन फिर से लागू करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा था कि हमारे पास ट्रैवल बैन इसलिए है क्योंकि हम उन देशों के नागरिकों को नहीं चाहते हैं जो हमारे देश को नष्ट करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा था कि उनके 4 साल के शासनकाल में एक भी घटना नहीं हुई क्योंकि वैसे लोगों को देश में आने ही नहीं दिया गया। अब ट्रंप युग लौट चुका है और फिर ऐसे लोगों के लिए अमेरिका में बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। इसलिए बहुत से लोग ट्रंप की वापसी से दुखी हैं और उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।